सो गाइस, ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है मई 26 के लिए। ऑल दो क्योंकि ये वाला टॉपिक जनवरी 26 में नहीं आया है सी फाइनल में। तो इस जो बात करता है नोक्लार नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन की। सो इस ये ऑलरेडी अपने मॉड्यूल में TYK में है और मॉडल टेस्ट पेपर में आ चुका है और मई 25 में भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मतलब काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है और ये काफ़ी उसमें चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा गया है कि कोई कंपनी है, मैं डायरेक्टली गिवन केस बता देता हूँ क्योंकि गिवन केस में क्वेश्चन का ही रेफरेंस है। कोई कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, जो कि नोक्लार है, वो बेसिकली कहाँ पर एप्लीकेबल है। एक तो जो CA होते हैं, है ना, यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्ड यूज किया गया है। तो CA जो इन सर्विस है या फिर प्रैक्टिस में है, दोनों पर एप्लीकेबल है। तो प्रैक्टिस के केस में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस के केस में हमने पढ़ा है कि ऑडिट आता है और ऑडिट के अलावा और भी कुछ अदर सर्विसेज आती हैं। ठीक है, तो यस, दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑडिट एज वेल एज अदर सर्विसेज। ठीक है, अब बात करते हैं इन सर्विस जो CA है, ये अदर सर्विसेज मतलब अदर सर्विसेज लाइक आपको पता होगा कि 3001 440 SRE रिव्यू इंगेजमेंट अदर एश्योरेंस, उनकी बात कर रहा हूँ। अदर सर्विसेज ऑडिट के अलावा जो अदर देन ऑडिट जो भी हैं उन पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, और ये इन सर्विस यहाँ पर है ऐसे CA जो इन सर्विस इन जॉब में एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं। तो क्या हर एम्प्लॉय पर जो CA एज न्यूली हमने ज्वाइन किया कोई भी कंपनी, तो वहाँ पर अगर नॉन कंप्लायंस हो रही है किसी चीज़ की तो हम पर ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, ये एप्लीकेबल होगा ऐसे सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पर जो कि वहाँ उस कंपनी में KMP है, मतलब KMP में एक हायर पोजीशन पर है, आप भी समझ लो। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया सीनियर प्रोफेशनल। ठीक है, और डेप्थ में अगर हम उसमें चलेंगे ऑडिट मॉड्यूल या ऑडिट प्रोनाउंसिएशन में, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पता लिखा होगा कि और कौन कौन सी लेवल है और कितने डेप्थ में है। एग्जांपल विथ इसमें हमारे में इतने लिखा है केवल प्रोफेशनल सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो हम ये मान चल रहे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, जो KMP हो गए। ठीक है, KMP से ऊपर ज़्यादा यानी एक सीनियर लेवल पर है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चन में आते हैं। तो लिस्टेड कंपनी, हाँ, अब एम्प्लॉय जो है वो सीनियर पोजीशन में, तो क्या मैं अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मुझ पर एप्लीकेबल है? नहीं, ये केवल लिस्टेड कंपनी के उस पर एप्लीकेबल है। यानी सर्विस के केस में जो जो जॉब में है CA, उस केस में जो सर्विस CA इन जॉब है जो उस केस में केवल लिस्टेड कंपनी पर है। और जो इन प्रैक्टिस में है उसका कोई भी क्लाइंट हो, आइदर लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उससे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिस्टेड कंपनी है जिसने क्या किया कि एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जो भी थे उसको फॉलो करते हुए उनको सर्टिफिकेट लेना था। बट जो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया अनफेयर मीन्स के थ्रू लिया। ठीक है, ब्रीच ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल लॉ, यानी उन्होंने इतना 10.25 लाख उन्होंने उस सर्टिफिकेट के लिए एज अ ब्राइब दी होगी या अनलॉफुली दिया। तो इस केस में क्या, जो वहाँ का डायरेक्टर है CA राहुल, डायरेक्टर फाइनेंस, उसको ये बात पता चली। ठीक है, सेम ड्यूरिंग उसी पीरियड में, तो क्या उसका क्या एक्शन होना चाहिए? अब वो तो गिवन केस दिया था। अब हम बात करते हैं, इसकी थोड़ा साइड में नहीं दिख रहा होगा, हम बात करेंगे कि जो नोक्लार है वो क्या होता है। वो बेसिकली एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। कोड ऑफ एथिक्स मतलब बेसिकली जैसे हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी थी, इंटीग्रिटी पढ़ी थी, प्रोफेशनल ड्यू कॉम्पिटेंस पढ़ा था ना, सेम ऐसे कोड ऑफ एथिक्स है। ये कोड ऑफ एथिक्स है जो CA को फॉलो करने हैं। एप्लीकेबल है प्रोफेशनल अकाउंटेंट पर। यहाँ पर वर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूज किया, चार्ट अकाउंटेंट नहीं वर्ड यूज किया, ध्यान रखना। इन सर्विस और इन प्रैक्टिस, और बेसिकली जो इन प्रैक्टिस है उस पर जो ऑडिटर्स हैं उस पर अप्लाई हो रहा है, यानी जो ऑडिट कर रहे हैं। और अदर प्रोफेशनल इन सर्विसेज अदर देन ऑडिट, अगर कोई सर्विस
हम प्रैक्टिस कोई भी वर्क दे रहे हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। साथ में एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल इन सर्विस। इन सर्विस में जो सीनियर है केवल, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, इस केस में केवल लिस्टेड वर्ड यूज किया गया है। तो इन प्रैक्टिस में लिस्टेड वर्ड यूज नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी क्लाइंट होगा आइदर लिस्टेड अनलिस्टेड, उस केस में अगर कोई ब्रीच होती लॉ तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। देन जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में वहाँ पर ऑडिटर्स डायरेक्टर वर्ड यूज किया गया है रेफरेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर केस गिवन है, वहाँ पर डायरेक्टर्स की बात की जा रही है। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि किस पर एप्लीकेबल है। अब बात आती है कि नोकलार होता क्या है। नोकलार बेसिकली नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, जिसका कॉज हो सकता है सब्सटेंशियल हार्म इन सीरियस कॉन्सिक्वेंस आइदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। इट कुड बी नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में आप ये मान सकते हो कि क्योंकि हम फाइनेंशियल टर्म्स में समझ जाते हैं कि एक अमाउंट का हार्म हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है। नॉन फाइनेंशियल हार्म्स मीन्स यू कैन कंसिडर इट कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉई या फिर जो जनरल पब्लिक है, उनको भी कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पर इफ़ेक्ट कर सकता है ये। सपोज हम जैसे उन केस में गिवन कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट रॉन्गली अवेल किया, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो ना करते हुए, इट मीन्स दे आर पोल्यूटिंग द मोर, ठीक है, एट द हायर लेवल। तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन करने पर एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसमें जनरल पब्लिक का व्यू भी आ जाता है। तो इसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या, जो डायरेक्टर होगा उसका क्या होगा, सबसे पहले तो वो डिस्कस करेगा विथ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विथ गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी एंड एक्सरसाइज करेगा कि प्रोफेशनल जजमेंट, वो अपना थिंकिंग लगाएगा कि एक्चुअली इसे तुरंत डिस्क्लोज करना है इमीडिएटली, या फिर इट शुड बी फर्स्टली टेल अबाउट द सेम टू द हायर अथॉरिटी टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सच ब्रीच। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं, आप इतना भी याद कर लोगे ना, ये बहुत मेजर है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग करना मैटर ऑफ द लॉ, जो भी ब्रीच हुआ है, एड्रेसिंग द मैटर टू द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, डिटरमाइनिंग फर्दर एक्शन and then seeking advice of the legal or other expert on such matter, and then after disclose the matter to the appropriate authority, because पहले आप मैनेजमेंट से आप तो खुद पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर उसे उस कंपनी के लोगों को बताओगे, देन आप अंडरस्टैंड करोगे कि आप फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर आप एडवाइस भी लोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिमिटेड नॉलेज उसके इम्पैक्ट पता हो। देन जब आप पूरी एक अच्छे से रिसर्च सर्च करने के बाद, उसका इम्पैक्ट समझने के बाद, आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करोगे और जो ब्रीच हो रही है उसको रोकने की कोशिश करोगे और एंड सेम थिंग डॉक्यूमेंट करोगे।